क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हिंदुओं के इस सबसे पवित्र पर्व को नवरात्रि क्यों कहा जाता है, नव दिन क्यों नहीं? दिन की चकाचौंध और उत्सव के पीछे इन 9 रातों के अंधकार में एक ऐसा गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वास्तव में नवरात्रि की रातें कोई साधारण रातें नहीं होती हैं। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह इतना गहन होता है कि एक क्षण का ध्यान भी 1000 गुना अधिक फलदायी हो जाता है। जैसे आज की तकनीक में 5G आ गया है, जहां जो काम पहले घंटों में होता था वो अब सेकंडों में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इन रातों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा आपकी बरसों की साधना को एक पल में सिद्ध कर सकती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आध्यात्म और तंत्र की उस गहराई में ले जाएगी जहां शायद आप पहले कभी नहीं गए होंगे। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, जिसे महासप्तमी कहा जाता है। ये दिन और रात अपने आप में इतने रहस्यमयी हैं कि एक तरफ दिन के समय नवदुर्गा के सबसे भयंकर रूप मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो राक्षसों का रक्त पीती हैं, तो दूसरी तरफ आधी रात के गहन अंधकार में 10 महाविद्याओं की 7वीं विद्या देवी धूमावती का राज खुलता है, जो एक विधवा के रूप में बिना घोड़े वाले रथ पर बैठकर आती हैं। अगर आप आध्यात्म, रहस्य और तंत्र की दुनिया में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। जब नवरात्रि के 6 दिन बीत जाते हैं, जहां हम देवी के सौम्य, सुंदर और सृजनात्मक रूपों की पूजा करते हैं, तो 7वें दिन अचानक ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की सबसे उग्र और तामसिक ऊर्जा जागृत होती है। मां कालरात्रि नवदुर्गा प्रणाली में 7वें स्थान पर विराजमान है और वो देवी पार्वती का सबसे विनाशकारी रूप मानी जाती हैं। उनका नाम कालरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है। काल, जिसका अर्थ है समय या मृत्यु, और रात्रि, जिसका अर्थ है अज्ञान का अंधकार। कालरात्रि वो शक्ति है जो समय की सीमाओं को तोड़कर हर प्रकार के भय, भ्रम और मृत्यु के डर का अंत कर देती है। उनका स्वरूप इतना विस्मयकारी है कि उसे देखकर किसी के भी मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस भय के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। देवी का रंग रात के घने अंधेरे की तरह बिल्कुल काला है। ये काला रंग उस अनंत शून्यता का प्रतीक है जो इस सृष्टि के बनने से पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, जिन्हें मुक्त केशी कहा जाता है, जो ये बताते हैं कि वो सांसारिक बंधनों और समाज की बनाई हुई झूठी मर्यादाओं से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर आप ध्यान से मां कालरात्रि के स्वरूप को देखें तो उनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और उनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती हैं। ये 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य के पूर्ण ज्ञान का प्रतीक हैं। जब वो सांस लेती हैं तो उनकी नाक से भयंकर आग की लपटें निकलती हैं, जो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता और डर को जलाकर राख कर देने की क्षमता रखती हैं। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। उनके बाईं ओर के हाथों में एक तेज धार वाली तलवार और एक लोहे का कांटा या वज्र होता है, जो हमारे कर्मों के बंधनों और राक्षसी प्रवृत्तियों को काटने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दाईं तरफ के दोनों हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि भले ही उनका रूप कितना भी डरावना क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उनका वाहन है। इतनी शक्तिशाली और भयंकर देवी किसी शेर या बाघ पर नहीं, बल्कि एक गधे पर सवारी करती हैं। गधा, जो कि बहुत ही साधारण जानवर है, वो अटूट वफादारी, अथक सेवा, सहनशीलता और विनम्रता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए इंसान को अपना सारा अहंकार छोड़ना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। इतने डरावने रूप के बावजूद उन्हें शुभंकरी कहा जाता है, जिसका मतलब है हमेशा शुभ करने वाली, क्योंकि वो दुष्टों का विनाश करके हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। मां कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे एक बहुत ही रोचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है, जो दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षसों ने पूरी दुनिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। जब देवी ने उनके सेनापतियों चंड और मुंड को मार गिराया तो उन्होंने एक ऐसे असुर को युद्ध में भेजा जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जब भी उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा, जो असली राक्षस जितना ही ताकतवर होगा। जब देवताओं और देवियों ने उस पर हमला किया तो उसका खून जमीन पर गिरने लगा और देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि रक्तबीजों से भर गई।
हर तरफ हाहाकार मच गया और देवता बुरी तरह घबरा गए। तब देवी अंबिका ने अपनी भ्रिकुटी से एक अत्यंत उग्र शक्ति को जन्म दिया, जो मां कालरात्रि थीं। कालरात्रि ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने युद्ध का पूरा रुख ही पलट दिया। उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम सब बिना रुके इस दानव पर प्रहार करते रहो। इसके खून को जमीन पर गिरने से रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही देवताओं ने रक्त बीज पर वार किया, कालरात्रि ने अपनी विशाल जीभ को पूरी युद्ध भूमि में फैला दिया। खून की जो भी बूंद गिरती वो जमीन पर नहीं बल्कि सीधे देवी की जीभ पर गिरती और वो उसे पी जाती। जो क्लोन पहले से बन चुके थे, देवी ने उन्हें भी निगल लिया। खून न गिरने की वजह से नए राक्षस बनने बंद हो गए और अंत में देवी ने अपनी तलवार से मुख्य रक्त बीज का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका अंत हो गया। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें तो रक्त बीज हमारे अंदर पल रहे बुरे विचारों, डर और अहंकार का प्रतीक है। आप एक बुरे विचार को खत्म करते हैं, 10 नए पैदा हो जाते हैं। कालरात्रि वो परम चेतना है जो इन बुरे विचारों को उनके मूल रूप में ही पी जाती हैं ताकि वे दोबारा पनप न सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्त बीज को मारने के बाद और उसका खून पीने के कारण मां कालरात्रि का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बेकाबू हो गईं। वो विनाश के एक ऐसे तांडव में डूब गईं कि जो भी उनके सामने आता वो उसे खत्म कर देती। पूरी दुनिया के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा। डरे हुए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे क्योंकि केवल वही इस विनाश को रोक सकते थे। शिव जी युद्ध के मैदान में गए और सीधे देवी के रास्ते में जमीन पर एक शव की तरह लेट गए। क्रोध में अंधी हो चुकी देवी आगे बढ़ती रहीं और अचानक उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जब उन्होंने नीचे देखा कि उन्होंने अपने ही पति के सीने पर पैर रख दिया है तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। आश्चर्य, शर्म और पश्चाताप की वजह से उनकी जीभ बाहर निकल आई। यही वो पल था जब उनका सारा क्रोध एकदम से शांत हो गया और दुनिया विनाश से बच गई। ये दृश्य हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। शिव के बिना शक्ति केवल एक मृत शरीर या शव है और शक्ति के बिना शिव कोई काम नहीं कर सकते। इन दोनों का संतुलन ही इस दुनिया को चलाता है। इसीलिए गृहस्थ लोगों को हमेशा देवी की उस मूर्ति की पूजा करने को कहा जाता है जिसमें वो शिव के ऊपर खड़ी हैं और उनकी जीभ बाहर है, क्योंकि ये रूप उग्रता के बाद मिली शांति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषय आप तक पहुंचते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातें आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। जैसे ही दिन ढलता है और 7वें दिन की रात शुरू होती है तो पूजा का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। इसे निशा पूजा कहा जाता है। नवरात्रि के बाकी दिनों में दिन और रात की पूजा एक जैसी होती है, लेकिन कालरात्रि की पूजा आधी रात में करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस रात के नियम बहुत अलग और कुछ हद तक कड़े होते हैं। निशा पूजा में देवी को गुड़ का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि देवी को प्राकृतिक चीजें पसंद हैं। अगर आप इस गुड़ में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च मिला दें तो ये देवी को और भी ज्यादा प्रसन्न करता है और आपके जीवन के कड़वे अनुभवों को खत्म करता है। एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि इस पूजा में सफेद रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देवी की कृपा पाने के लिए नीम के पत्ते जैसी कड़वी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, जो जीवन की सच्चाई की कड़वाहट को दिखाती हैं। इस रात में भक्त ध्यान में बैठकर अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों, बीमारियों और दुश्मनों को मानसिक रूप से देवी को सौंप देते हैं, क्योंकि कालरात्रि इन सभी बाधाओं पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार रहती हैं। अब हम प्रवेश करते हैं सप्तमी की रात के उस रहस्य में जो केवल तांत्रिकों, अघोरियों और तंत्र मार्ग पर चलने वाले साधकों को ही पता होता है। जहां आम दुनिया रात में कालरात्रि की पूजा कर रही होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि और तंत्र की दुनिया में ये रात 10 महाविद्याओं की 7वीं विद्या देवी धूमावती को समर्पित होती है। अगर कालरात्रि का रूप आपको डरावना लगा तो देवी धूमावती का रूप आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म की सबसे अनोखी और अमंगलकारी मानी जाने वाली देवी हैं। उन्हें अलक्ष्मी या विधवा देवी भी कहा जाता है। वो सृष्टि के बनने से पहले के उस खालीपन और प्रलय के बाद बचने वाले धुएं और राख की देवी हैं। देवी धूमावती के जन्म की कथाएं बहुत ही विचित्र हैं। प्राण तोषिणी तंत्र के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती को बहुत जोरों की भूख लगी। भूख इतनी तेज थी कि उनके शरीर में दर्द होने लगा। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन शिव गहरे ध्यान में थे और उन्होंने पार्वती से थोड़ा इंतजार करने को कहा।
देवी ने कई बार शिव से प्रार्थना की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई और शिव ने आंखें नहीं खोली तो देवी ने अपने ही पति भगवान शिव को निगल लिया। शिव को निगलते ही देवी के शरीर से भयंकर धुआं निकलने लगा। बाद में शिव के कहने पर जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाला तो शिव ने कहा कि चूंकि तुमने अपने ही पति को खा लिया है, इसलिए अब तुम्हें एक विधवा के रूप में जीवन बिताना होगा। शिव ने उन्हें अपने सारे गहने और सुहाग की निशानियां उतारने को कहा और उस धुएं से देवी धूमावती का जन्म हुआ। इसके अलावा एक और कथा है कि जब देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उनके जलते हुए शरीर से जो अत्यंत दुखद, क्रोधित और काला धुआं उठा था वो देवी धूमावती बन गया। ये दोनों ही कथाएं हमें ये बताती हैं कि जब जीवन से चेतना यानी शिव अलग हो जाते हैं तो इंसान का जीवन किस तरह धुएं, राख और दुखों से भर जाता है। देवी धूमावती का रूप आपको किसी भी सामान्य देवी जैसा नहीं लगेगा। वो एक बहुत ही बूढ़ी, कुरूप और डरावनी महिला के रूप में दिखाई देती हैं। उनके बाल उलझे हुए हैं, रंग पीला और राख जैसा है, दांत टूटे हुए हैं और उनके शरीर पर कोई गहना नहीं है। वो पुराने, फटे और मैले कपड़े पहनती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे रथ पर सवारी करती हैं जिसमें कोई घोड़ा ही नहीं जुड़ा है। कई जगह उन्हें एक बड़े से कौवे पर बैठे हुए या अपने रथ पर कौवे का झंडा लगाए हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में सूप होता है जिससे अनाज फटका जाता है और दूसरे हाथ में आग का एक प्याला या ज्ञान की मुद्रा होती है। ये सारा रूप हमारे जीवन की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। कौवा मृत्यु, बीमारियों और गंदगी का प्रतीक है जो ये बताता है कि जीवन का अंत एक दिन यही होना है। बिना घोड़े का रथ ये दर्शाता है कि जब जीवन में सारी बाहरी प्रगति रुक जाती है, जब इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है और जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की गाड़ी अब कहीं नहीं जा रही, ठीक उसी समय उसकी आंतरिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जो सूप उनके हाथ में है वो विवेक का प्रतीक है। जिस तरह सूप काम के अनाज को रख लेता है और बेकार भूसे को उड़ा देता है, वैसे ही देवी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में क्या सच है और क्या सिर्फ एक भ्रम है। तंत्र शास्त्रों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देवी धूमावती की पूजा सामान्य लोगों या विवाहित गृहस्थों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चूंकि देवी अलगाव, एकाकीपन, वैराग्य और दुखों की देवी हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा एक शादीशुदा इंसान के जीवन में दूरियां, तलाक, गरीबी और झगड़े ला सकती है। उनकी पूजा सिर्फ सन्यासियों, अघोरियों, तांत्रिकों, कुमारे लोगों या उन विधवाओं के लिए बताई गई है जो इस दुनिया के सारे मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। अघोर पंथ में धूमावती की साधना को अद्वैत की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा माना गया है। तंत्र के गुरु कहते हैं कि महाकाली तक पहुंचने का रास्ता धूमावती की शून्यता से होकर ही गुजरता है। जब एक साधक शमशान में बैठकर बिना किसी इच्छा के, बिना भगवान शिव को पुकारे, सिर्फ उस खालीपन और राख में शांति खोज लेता है, तब जाकर वो माया के इस बड़े जाल को काट पाता है। देवी धूमावती हमें ये सिखाती हैं कि ईश्वर सिर्फ सुंदरता, जवानी और धन में नहीं है, बल्कि ईश्वर उस कुरूपता, बुढ़ापे, गरीबी और हार में भी मौजूद है। जब आप जीवन के सबसे बुरे दौर में होते हैं, जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब जो शक्ति गुप्त रूप से आकर आपको सहारा देती है और आपको दुखों से बाहर निकालती है, वो देवी धूमावती ही है। यद्यपि देवी धूमावती के मंदिर दुनिया में बहुत ही कम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित श्री पीताम्बरा पीठ भारत में उनकी साधना का सबसे बड़ा और सिद्ध केंद्र है। इस आश्रम की स्थापना 1920 से 1930 के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी संत ने की थी, जिन्हें लोग सिर्फ पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि स्वामी जी का असली नाम क्या था और वो कहाँ से आए थे, लेकिन उनका तेज इतना था कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने सिर झुकाते थे। उन्होंने ही इस पीठ में माता बगलामुखी के साथ देवी धूमावती का मंदिर स्थापित किया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ देवी की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि तांत्रिक यंत्र के रूप में होती है। यहाँ तक कि इस मंदिर में भक्तों से दान के रूप में कोई भी पैसा स्वीकार नहीं किया जाता। इस पूरे परिसर में महाभारत के समय का एक प्राचीन वनखंडेश्वर शिवलिंग भी है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी प्रमाणित किया है। गुप्त नवरात्रि और अमावस्या के समय पूरे देश से बड़े बड़े साधक यहाँ आकर एकांत में ध्यान करते हैं। इसके विपरीत वाराणसी में देवी धूमावती का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां तंत्र के सारे नियम बदल जाते हैं। जहां पूरी दुनिया में शादीशुदा लोगों को उनकी पूजा करने से मना किया गया है, वहीं बनारस के इस मंदिर में देवी एक स्थानीय रक्षक की भूमिका में आ जाती हैं और शादीशुदा जोड़े भी वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं।
ये दिखाता है कि जब आप पूरी श्रद्धा से किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो देवी का उग्र और अमंगलकारी रूप भी अपनी संतानों के लिए एक दयालु मां में बदल जाता है। दोस्तों, हमारी ये रहस्यमय यात्रा अभी जारी है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस सफर से जुड़ने का फैसला नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही दुर्लभ ग्रंथ और रहस्य आप तक लाने की ताकत मिलती है। अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को तंत्र और गुप्त नवरात्रि के नजरिए से समझें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में हम गरबा खेलते हैं, पंडाल सजाते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन माघ और आषाढ़ के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि में कोई शोर शराबा नहीं होता। ये पूरी तरह से छिपी हुई और व्यक्तिगत साधना का समय है। तंत्र में माना जाता है कि शक्ति सबसे ज्यादा तब असर करती है जब वो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में काम करती है। सप्तमी की ये रात अघोरियों के लिए सबसे अहम होती है। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य को भगवान हयग्रीव ने श्री विद्या और तंत्र के जो गहरे राज बताए थे, या गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने जिस नाथ परंपरा की शुरुआत की थी, उन सब में नवरात्रि की रातों का उपयोग अपनी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किया जाता था। ये वो समय होता है जब शरीर के सारे चक्र तेजी से काम करते हैं और काल रात्रि की ऊर्जा सीधे हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र पर असर डालती है, जो हमें इस दुनिया के मायाजाल से निकालकर मोक्ष की ओर ले जाता है। आधुनिक समय में जहां हर इंसान फोन, काम और तनाव की वजह से 24 घंटे परेशान रहता है, वहां नवरात्रि की इन रातों में कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना और ध्यान में बैठना किसी जादू की तरह काम कर सकता है। ये आपको अपने अंदर की उस असीमित शक्ति से मिलवा सकता है जिसे आपने शायद ही कभी महसूस किया हो। सप्तमी की ये भयंकर रात जब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है और अष्टमी तिथि शुरू होने वाली होती है, तो उस बीच का जो थोड़ा सा समय होता है उसे तंत्र और ज्योतिष में संधि काल या संधि पूजा कहा जाता है। ये सप्तमी और अष्टमी का जंक्शन होता है। ये सिर्फ 48 मिनट यानी 2 घटी का एक बहुत ही छोटा लेकिन प्रचंड ऊर्जा वाला समय है। पुराणों के अनुसार ये बिल्कुल वही समय है जब देवी अंबिका ने चंड और मुंड नाम के असुरों का वध करने के लिए चामुंडा का रूप लिया था। इस 48 मिनट के दौरान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। बंगाल और कई अन्य जगहों पर इस समय 108 दिए जलाए जाते हैं और देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई साधक इस 48 मिनट के समय में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगा ले तो उसके जीवन की सबसे बड़ी और नामुमकिन लगने वाली रुकावटें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ये समय बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए साधक को पहले से ही पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है ताकि वो इस ईश्वरीय कृपा को ग्रहण कर सके। पूरी कहानी का सार ये है कि नवरात्रि का 7वां दिन और रात हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां से होकर हर इंसान को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। हम हमेशा जीवन में अच्छी चीजों, सुंदरता, कामयाबी और रोशनी की तलाश करते हैं, लेकिन माँ काल रात्रि और देवी धूमावती हमें ये सिखाती हैं कि डार्कनेस यानी अंधेरा भी हमारी ही जिंदगी का हिस्सा है। जब तक आप अपने अंदर के डर, गुस्से, अहंकार और बुराइयों का काल रात्रि की तरह निर्ममता से गला नहीं काटेंगे, तब तक आप असली शांति नहीं पा सकते। और जब जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि आपको लगे सब कुछ छिन गया है, हार और निराशा चारों तरफ है, तो धूमावती देवी की उस शून्यता और राख को याद कीजिए। वो सिखाती हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब आप सबसे ज्यादा आजाद होते हैं और उसी खालीपन से एक नई चेतना का जन्म होता है। दिन में काल रात्रि बनकर हमारे अंदर के राक्षसों का खून पीना और रात में धूमावती बनकर हमें दुनिया के मायाजाल से बाहर निकालकर परम वैराग्य का पाठ पढ़ाना, यही नवरात्रि के 7वें दिन का सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य है। जो इंसान इस अंधकार और शून्यता को पार कर लेता है, वही अष्टमी और नवमी के दिन मिलने वाली सच्ची देवीय शक्ति और मोक्ष का हकदार बनता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे शोध से निकाली गई ये जानकारी, माँ काल रात्रि की वीर गाथा और देवी धूमावती के ये तांत्रिक रहस्य पसंद आए हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ काल रात्रि या जय माँ धूमावती लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो सनातन धर्म की इन गहरी और रहस्यमयी बातों को जानना चाहते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक और ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते रहें।